जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आप साथ वारिश। भारत देश में औरत अपने पति को परमेश्वर मानती है। वहीं पर कई हादसे देखे गए कि लोगों ने अपने पति को कहीं ड्रम में काट कर फेंक दिया, कहीं किसी से मरवा दिया। ये अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। एक ऐसा ही हादसा हमारे पास आया। एक योगेश नाम का लड़का जिसकी शादी 2015 में पीपल गांव जिला हरदोई में हुई थी। सोचिए कि 2015 में उसकी शादी हुई थी, फिर उसके दो बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। लड़का 9 साल का, लड़की 6 साल की। उसकी पत्नी का चक्कर उसके जीजा के भाई जगदीश उर्फ जग्गू के साथ चल रहा था, जो कि 29 अप्रैल को वो घर से सारे जेवर, कपड़े, जरूरत के सारा सामान लेकर वो उसी के साथ चली गई। योगेश दर दर भटक रहा है न्याय के लिए, परेशान है अपने बच्चों के लिए कि उसके बच्चे काश उसके पास होते, क्योंकि दूसरा आदमी कभी भी उन बच्चों को बाप का प्यार नहीं दे पाएगा। वो भटकते हुए हमारे न्यूज चैनल के ऑफिस पे आया और उसने मदद की गुहार की। तो मैंने भी सोचा कि किसी परिवार को मिला दिया जाए, इसलिए ये खबर बनाने का मेन मकसद मेरा यही है कि 2 परिवार या उसके बच्चे उससे मिल जाएं। योगेश ने पुलिस को भी सूचना दी और योगेश गांव में रहता था। उसकी पत्नी बहुत चकर टाइप की थी, जो 3 साल पहले उसको बहला फुसला कर यहाँ पर लखनऊ ले आई और वो मड़ियाव थाना क्षेत्र के नौबस्ता पुलिया के पास किराए पे रहने लगा, जिससे उसको अपनी प्रेमी से मिलने का पूरा चांस मिलता था। क्योंकि योगेश एक मजदूर टाइप का आदमी है, जो सुबह मजदूरी पर चला जाता था, घर अकेला रहता था। उसी घर में वो रंगरलियां मनाती रहती थी। और 29 अप्रैल वो दिन था कि वो अपने मासूम बच्चों को भी लेकर साथ में चली गई, जिसका कोई पता नहीं चल रहा है। हम जनता से अपील करते हैं योगेश की तरफ से कि अगर कोई सूचना उसकी मिलती है, अगर उसको लोग नंबर पे सूचित करते हैं, उसके परिवार को मिला देते हैं। उसका नंबर एक ध्यान में रखिएगा, 9336117864, 7565939825। ये दोनों नंबर अपने जहन में रखिए, इस पे सूचना दीजिए। सूचना देने वाले को एक अच्छा सा इनाम भी दिया जाएगा। आइए दिखाते हैं योगेश जी का दर्द। आज ये योगेश जी से मुलाकात हो रही हमारी। ये बेचारे, इनकी पत्नी जो है वो करीब अपने 2 मासूम बच्चों को लेके अपने जीजा के भाई के साथ कहीं चली गई, इनका साथ छोड़ गई। ये अपने बच्चों के लिए इतना परेशान है कि पुलिस से भी मदद मांग रहे हैं और दर दर भटक रहे हैं। ये भटकते हुए हमारे न्यूज़ चैनल के ऑफिस पे आए कि हमारी मदद कर दो। तो हम लोग मदद के हिसाब से इनकी एक खबर चला रहे हैं। आइए जानते हैं योगेश जी का दर्द क्या है। आप लोग भी जानिए योगेश जी से। योगेश जी, क्या नाम है आपका? पूरा नाम आप बताइए अपना। योगेश राजपूत। भैया, शादी आपकी कब हुई थी? 2015 में। तो 2015 से आप अभी तक रह रहे थे। कै बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। हम कुछ साल गांव में रहे हैं, 3 साल से हम लखनऊ में रह रहे हैं। जब वो कहने लगी गांव में रहो, लखनऊ में रहो जाते। अच्छा, मतलब पत्नी के कहने पे 3 साल से आप लखनऊ में रह रहे हैं। लखनऊ में कहाँ पे रह रहे हैं? मड़ियाव, नौबस्ता पुलिया, नटवीर बाबा। किराए पे रह रहे थे आप? रेंट पे, हाँ। तब क्या हुआ, कब ये चली गई? ये इनका चक्कर बहुत दिन से चल रहा। कई बार हमको मारे पीटे हैं कि समझ छोड़ दो संबंध, हम इतना कमाते हैं कि हमारे में तुम खुश रहो। उससे क्या है, वो जब अपने बीवी बच्चों को नहीं खिला पा रहा तो तुमको कहाँ से खिलाएगा। तो ये किसके साथ गई हैं? अपने जीजा के भाई के साथ, जगदीश। उसकी भी शादी हो चुकी क्या? उसके एक लड़की है, हमारी उम्र की लड़की है, शादी करने वाली। तो ये जब लड़की चली गई तो आपने कोई पुलिस कार्रवाई, कोई कानूनी कार्रवाई की? हाँ, गए थे बक्सी तालाब, बीकेटी लखनऊ में गए। वहाँ पे कहने लगे जब तुम मड़ियाव में रहते हो, मड़ियाव में एप्लीकेशन दो। जब मड़ियाव गए तो कहने लगे रामलीला मैदान में दो।
जब वहाँ गए तो एक दीवान साहब बैठे थे, उन्होंने ले लिया है, उनका नंबर भी मेरे पास है, वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं ये बताइए। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमको मिल जाएं, वो जहाँ जाना हो जाए, हमसे कोई मतलब नहीं है। जब हम नहीं खवा पाए, वो कर पा रहे तो वो कहाँ से खिला देगा। 1000 2-2 हजार रुपया मांगती थी, दे देते थे। 40,000 रुपया रखा था मेरा कमाया हुआ, वो भी लेके चली गई है। क्या क्या सामान ले गए घर से? बच्चों का मुंडन किए थे, 15,000 की पहल लेके दिए थे, वो भी ले गई हैं। दूसरी पहल 8,000 की, वो ले गई हैं। और टप लिए थे 10,000 की, वो ले गई हैं। जेवर मांगती थी, जेवर हमारे ससुराल में रखी हुई थी, जेवर हमने नहीं दिया। 5 लाख की जेवर है इतनी टाइम, 5-6 लाख की। बाकी सामान लेके चली गई। सब सामान, कपड़े लत्ता, सारे कपड़े, खाली हमारा पासबुक आपको दिखाए थे ना, खाली वो छोड़ गई है, बाकी सब ले गई है। अगर कोई पब्लिक का आदमी सूचना दे, आपकी पत्नी आपके बच्चों से मिलवा दे, तो एक अच्छा सा इनाम क्या उसको मिलेगा? हाँ, दे देंगे हम। चलिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस खबर को वायरल करवाएं, और वायरल करके जनता से भी अपील करूंगा कि एक टूटे हुए परिवार को फिर से मिलाने की कोशिश की जाए। हमारा यही मेन काम है कि एक परिवार अगर मिल जाता है तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। चलिए, आप लोग भी देखते रहिए वारिस टाइम को। ऐसी ताज़ा तरीन खबरें आपको मिलती रहेंगी वारिस टाइम पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।